गुरुदेव ने कहा, हे महाराज दशरथ, आज आपके जीवन के सौभाग्य की कहां तक बात कही जाए। आप तो अपने पुरुषार्थ से और आपकी इसी सरलता से आपने सब कुछ पा लिया है, महादेव की कृपा है। लेकिन आप जानते हैं कि राम कौन है? महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, अपने राम को बाल्यकाल से हम जानते हैं और आप अब पूछ रहे हैं कि राम कौन है। गुरुदेव, राम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और मेरे लिए अति प्रिय हैं। गुरुदेव ने कहा, नहीं, राम सिर्फ केवल आपके पुत्र नहीं है। क्या कहा गुरुदेव? राम मेरे पुत्र नहीं तो कौन है? फिर आप ही बता दीजिए राम कौन है। गुरुदेव बोले, महाराज, राम आपके पुत्र होने से पहले परब्रह्म परमात्मा है, जो संसार के हित के कल्याणार्थ आपके यहाँ पुत्र रूप में पधारे हैं। अब महाराज दशरथ की ये बात तो सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उन्हें परब्रह्म परमात्मा से उतना मतलब नहीं जितना पुत्र राम से मतलब है। राम उन्हें प्रिय हैं। और देखिए, इतने ज्ञानी हैं तो क्या ब्रह्म में निष्ठा नहीं होगी? नहीं, ब्रह्म में निष्ठा है। लेकिन महाराज दशरथ उन ब्रह्म को किस रूप में मानते हैं? पुत्र रूप में मानते हैं। पुत्र रूप से प्रेम है। जिस प्रकार जो व्यक्ति भगवान से जिस भाव से मान लेता है, भगवान उसे उस भाव से मिलते हैं। चाहे आप पुत्र का संबंध जोड़िए, पिता का संबंध जोड़िए, माँ का, जिस प्रकार सखा का, किस प्रकार भी आप भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान तो उसी संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। यहां पर महाराज दशरथ गुरुदेव से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, बस आप तो ऐसा कोई कार्य कीजिए कि राम का राज तिलक हो जाए। सुनो नृपजासु विमुख पछताहि, सुनो नृपजासु विमुख पछताहि, जासु भजना बिनु जरनी न जाहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। हे महाराज दशरथ, आप राज तिलक की बात करते हैं, वो ठीक है, लेकिन राम केवल आपके पुत्र नहीं, परब्रह्म परमात्मा है और जगत के कल्याण के लिए आपकी धरोहर बनकर आए हैं। इसलिए ये बात सदैव याद रखना। वो कैसे हैं? भया हूं तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुमानी। वो आपके सुत बनकर आए हैं, लेकिन राम से जो विमुख हो जाता है उसका जीवन पश्चाताप से सदैव भरा रहता है। जिस प्रकार सूर्य के विपरीत यदि कोई खड़ा हो जाए तो उसकी छाया उसके आगे दिखाई देती है, उसी प्रकार कोई परमात्मा के अर्थात राम के विमुख हो जाता है तो उसके जीवन भी दुख, छाया रूपी समस्त दुख उसके जीवन के आगे आ जाते हैं और जीवन पर्यंत वो पश्चाताप से भरा रहता है। इसलिए हे महाराज, ऐसा कोई कार्य करें जिससे आप उनके परब्रह्म स्वरूप का सदैव ध्यान रखें। महाराज दशरथ ने कहा, भगवान जो है सो है, लेकिन आप कृपा कीजिए कि राम का राज तिलक कैसे हो। आप तो हमें ये बात बताइए। आप कोई मुहूर्त निकालिए जिससे राम का राज्याभिषेक हो सके, राज तिलक हो सके। गुरुदेव ने कहा, कौन सा मुहूर्त? गुरुदेव, कोई ऐसा शुभ दिन जिससे सदैव हमारे राम प्रसन्न रहें, उनका राज तिलक हो। गुरुदेव कहते हैं, हे महाराज दशरथ, कोई अलग से मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है राज तिलक के लिए। अब तो जिस दिन राम का राज तिलक होगा वही मुहूर्त शुभ होगा। शुभ मुहूर्त में राम का राज तिलक नहीं होना है, अभी तो जिस दिन राम का राज तिलक होगा वही शुभ मुहूर्त बन जाएगा। जाओ महाराज, आप राज तिलक की तैयारी करो। और यहाँ पर मंत्री सुमंत को बुलाया है, यहाँ पर राज तिलक की तैयारियां हुई हैं। सुमंत जी विनती करते हैं, हे महाराज,
विनती सचिव करही कर जोरी, जिनहु जगतपति बरस करोड़ी। यहाँ पर महाराज दशरथ से महामंत्री सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज, आज ये बात सुनकर हम परम प्रसन्न हैं। आप तो करोड़ वर्ष जियो। क्यों जिए? क्योंकि आपने राम के राज तिलक की बात हमें सुनाई है, हमारे मन की बात हो गई। इसलिए हे महाराज, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आप तो करोड़ों वर्ष जियो। परम प्रसन्नता का भाव जागृत हुआ जब सबको पता चला कि राम का राज तिलक होना है। सभी परम प्रसन्न हैं। समस्त तैयारियों राजमहल में प्रारंभ हो गई हैं। तीर्थों से जल आया,